बच्चों, आज हमारा साइंस का टॉपिक है वायु तथा जल। विगत वर्षों में जो कंपटीशन एग्जाम हुए उनमें जो प्रश्न पूछे गए 16 वो लिए हैं, बाकी 12 आपकी हम प्रैक्टिस के लिए लिया है। तो आप लोग इस पर किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उन्हें देखिए और उनके आंसर देने की आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो इसका जो आयतन है उस पर क्या बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला है, बिल्डिंग में निम्न गैस का मिश्रण किया जाता है। तो जो बिल्डिंग आप लोग देखे होंगे, जो बिल्डिंग होती है उसमें किस गैस का मिश्रण होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, एथिलीन व ऑक्सीजन का, एथिलीन व एसिटिलीन का, या एसिटिलीन और ऑक्सीजन का? और अगर आपने ऑप्शन चुना है डी, एथिलीन एवं ऑक्सीजन, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे शुद्धतम जल कहाँ का है? समुद्र का, वर्षा का, नदी का, कुएं का? तो जो वर्षा एक बार हो जाती है उसके बाद जो जल आता है वो बिल्कुल शुद्धतम रूप में होता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा यौगिक है? दूध है, पानी है, नींबू का रस है, वायु है? तो आपको यहां पर ये बताना है कि इसमें से कौन सा यौगिक है। तो यौगिक का मतलब होता है जिसमें एक निश्चित चीजें हों। तो पानी अगर आपने देखा होगा, अगर आप पानी का सूत्र देखें तो H2O होता है। तो ये क्या है? हमारा यौगिक है, बाकी ये सब हमारे मिश्रण है। अगला है, जल का शुद्धिकरण के क्या प्रयोग किया जाता है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका भी आंसर सभी लोग जानते हैं, पानी का क्लोरीनीकरण किया जाता है जिससे पानी शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की दाब किस यंत्र से मापते हैं? थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर? सभी को मालूम थर्मामीटर से ताप मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, जो बैरोमीटर बच्चों होता है इसी से वायु का दाब मापा जाता है। तो ऑप्शन सी वाला सही होगा। पीने का पानी शुद्ध किया जाता है क्लोरीन द्वारा, अभी मैं आपको बता ही चुका हूं तो इसलिए यहां पर आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां से पहला ही आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वह यौगिक जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है? मेथेन है, जल है, नाइट्रोजन है, गैस है या प्रोड्यूसर गैस? जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर सभी को आता होगा। और अगर ऑप्शन जाता है जल पे, बिल्कुल सही है। जल आपको ठोस में भी मिलेगा, द्रव में भी और गैस में भी मिलता है। पृथ्वी का कितने भाग पर जल से घिरा है? इसका भी आंसर सभी बच्चों को आता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है उसके अगर हम 4 भाग करते हैं तो एक भाग को छोड़ कर दिया जाए, जो 3 भाग हैं, 3/4 भाग जो है इसका वो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, पानी का शुद्ध रूप है आसुत जल, लवणीय जल यानी मिनरल वाटर, उबला हुआ जल, सोडा वाटर? जल्दी से कमेंट करें। तो जो आसुत जल होता है वही पानी का शुद्ध रूप है, तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। संघनित जल वाष्प क्या है? तो जो संघनित जल वाष्प है, भूमिगत जल है, नदी जल है, वर्षा का जल है या समुद्री जल है? जल्दी से कमेंट करिए, आपको मालूम होगा जब ये वाष्प जो है ऊपर जाती है, संघनित होके गिरती है, तो इसी को हम लोग वर्षा जल के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है? नाइट्रोजन सभी को मालूम है 78% है, जो सबसे अधिक मात्रा इसी की है। हीलियम भी पाई जाती है, आर्गन भी पाई जाती है, जो कि हीलियम, आर्गन, नियान, क्रिप्टन, जरान ये सब आपकी अक्रिय गैस है। लेकिन क्लोरीन जो है ये आपकी वायुमंडल में नहीं पाई जाती। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत क्षरण के लिए कौन उत्तरदायी यौगिक है? यानी किससे क्लोरीन जो ओजोन की परत है वो नुकसान पहुंचा रहा है, उस गैस का नाम यहां पर आपको बताना है। तो सबसे पहले क्लोरो फ्लोरो कार्बन याद रखना है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो है ये यौगिक जो है सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो यहां से ऑप्शन ए में इसे याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 15वां है,
निम्नलिखित में से सबसे कम ऊष्मीय मान वाला, यानी किसमें उसको जलाएं तो उसमें ऊष्मा सबसे कम आपको मिलेगी जो ईंधन दिए गए हैं यहाँ पर। तो सबसे कम ऊष्मीय मान वाला तो लकड़ी है, मिट्टी का तेल है, मीथेन है और हाइड्रोजन है। तो वैसे तो यहाँ पर ऊष्मीय सबसे कम नहीं है, सबसे अधिक आप कर लीजिए ऊष्मीय मान, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। इसको आप हाइड्रोजन ही पूछा गया तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। 16वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब देखिए नहीं पूछा जा रहा तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये नहीं है, बाकी H2O यानी जलवाष्प भी है, मेथेन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। आपके लिए हमने 12 प्रश्न और लिए हैं, तो आइए उन्हें भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वायु का भाग जीवों के लिए हानिकारक है? तो धूल और धुआं ये दोनों ही हमारे जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगला है, निम्न में ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये तो पुनः रिपीट हुआ है। तो जलवाष्प तो बच्चों है ही, मीथेन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, लेकिन ऑक्सीजन जो है ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है, अम्ल वर्षा किसकी उपस्थिति के कारण, यानी जो एसिड रेन होती है ये किसके कारण होती है? सोडियम और नाइट्रस ऑक्साइड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही आपका ऑप्शन सही है, सोडियम एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये दोनों ऐसे जो है तत्व हैं जिनके कारण जो गैसें हैं जब पानी गिरता है इनसे एसिड बनाते हैं, जो कि जीव जगत को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ताजमहल है वो बदरंग हो रहा है। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ताजमहल का संगमरमर किससे प्रभावित हो रहा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, मैं अभी एसिड रेन की बात जो कर रहा था वो इसी की बात कर रहा था। 5वां, भारत सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान कब लागू किया गया? जल्दी से कमेंट करिए, चूंकि याद करने वाला है तो 1985 इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व मानव में सबसे अधिक जल प्रदूषक द्वारा पहुंचता है? तो ये बच्चों मरकरी है। अगला प्रश्न है, पीने योग्य जल वह जल है, यानी कौन सा जल पीने योग्य है? जो बच्चों साफ हो वही पीने योग्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? तो इसमें बाढ़ से देखें, स्थलीय जल का स्तर गिरना, ये बाढ़ से संबंधित नहीं है, स्थल के जल की बात करा जा रहा है इसलिए। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव होता है, तो ये क्या होता है? तो ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला, निम्न में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, हाइड्रोजन है, ये आपकी अक्रिय गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जल के साथ तेजी से क्रिया करता है? तो जो सोडियम होता है बच्चों, ये पानी के साथ बहुत जल्दी क्रिया करता है और विस्फोट भी करता है। अगला प्रश्न है, जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्थायी जो कठोरता आती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होती है, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।